त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आज ये पर्व धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ही सुबह से ही अगर हम बात करें तो देखिए मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते नजर आए। और ईदगाहों में अकीदतमंदों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली की दुआ भी मांगी। तो वहीं ईद उल अजहा 2026 के मौके पर लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और त्योहार की खुशियां भी साझा की हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। बकरीद का त्योहार कुर्बानी, इंसानियत और भाईचारे का संदेश देता है, जिसे पूरे प्रदेश में सौहार्द और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। तो ये कई जगहों से तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। ये पहली आगरा से तस्वीर, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, लखनऊ और संभल, देखिए तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आज ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की और साथ ही अमन चैन की दुआ भी मांगी है। और देखिए मुल्क में शांति बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच में ये दुआ मांगी गई है आज। तो आज देखिए प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये कहा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लगातार निर्देश जारी किए गए थे प्रशासन को कि पूरी सख्ती के साथ देखिए बरता जाए, क्योंकि देखें कि कैसे अराजक तत्व कभी माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, और इसे लेकर पूरी सतर्कता के साथ पुलिस बल नजर आ रहा है। और देखा गया कि जब सुबह की नमाज अदा की गई उस वक्त भी ईदगाहों के बाहर भी पुलिस फोर्स की तैनाती बाकायदा रही। और अभी भी प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अभी भी जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। और पैदल मार्च की बात हो, फ्लैग मार्च की बात हो, पेट्रोलिंग की बात हो, लगातार देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन करता नजर आ रहा है। और बात की जाए तो देखिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से इस त्योहार को मनाए। और इसी के साथ ही देखिए आज देखा जा रहा है कि ईद उल अजहा का त्योहार पूरे प्रदेश भर के साथ देश भर में लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जहां पर भी बकरीद की नमाज अदा हो रही है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह पर गस्टेड ऑफिसर्स की निगरानी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज दिन में भी जो कार्यक्रम होने हैं उसके लिए भी लगातार सभी क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन कैमरास और बाकी तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह से पूर्व के दिनों में सभी त्यौहार सकुशल संपन्न हुए हैं, आपसी सौहार्द से संपन्न हुए, इसी तरह से ये त्यौहार, आने वाले त्यौहार भी सकुशल संपन्न हो, आपसी सौहार्द से संपन्न हो, समन्वय से संपन्न हो। और जो लगातार जो आम नागरिक हैं उनका सहयोग पुलिस और प्रशासन को मिल रहा है, जिसके तहत ये सारे कार्यक्रम का आयोजन जो है सकुशल संपन्न हो अदा कर रहे हैं। सभी को मैं बकरीद की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा सभी लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएंगे। कितने स्थानों पे नमाज अदा की जा रही है? क्या कहीं सड़कों को भी अवरुद्ध किया गया है? क्या कह रहे हैं? कितने स्थानों पे नमाज अदा हो रही है और क्या कहीं सड़कों पे भी नमाज हो रही है? देखिए जनपद में सभी मस्जिदों में, सभी ईदगाहों में यहाँ पर नमाज अदा हो रही है और कहीं पर भी सड़कों पर नमाज नहीं अदा हो रही। जो शासन के निर्देश हैं उसी के क्रम में पूरा पर्व मनाया जा रहा है। सबसे पहले अयोध्या जनपद समेत पूरे प्रदेश और देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल अजहा की नमाज यहाँ ईदगाह फैज़ाबाद अयोध्या में एक प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए अदा की गई, जिसमें तमाम शहर के मुसलमान ने नमाज अदा की। और हम दुआ हुई कि इस मुल्क में चैन रहे, अमन रहे, अयोध्या में भाईचारा सलामत रहे, इसकी दुआ की गई। और हम सभी को प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरीके से अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया, सारी व्यवस्थाएं रखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पुनः ईद उल अजहा की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। हमारे फैज़ाबाद अयोध्या की ईदगाह में अमन चैन एवं भाईचारे के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी हमारे मुसलमान भाइयों ने ईद उल अजहा की नमाज शान और शौकत के साथ पढ़ी है और मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के लिए अल्लाह से दुआ की कि हमारा फैज़ाबाद अयोध्या और पूरे मुल्क में हमेशा अमन चैन और खुशहाली कायम रहे। सभी हिंदू भाई, मुसलमान भाई मिलजुल करके एक रहें। जैसे शुरू से हमारे मुल्क का रीति रिवाज रहा है कि अगर होली हो और दीपावली हो तो हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाई वहाँ जाकर गुजिया खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। और ईद और बकरीद में हमारे हिंदू भाई हमारे घर पर आकर के सिवैयाँ खाते हैं। इसी सब की तरह हर साल की तरह इस साल भी
फैजाबाद अयोध्या के ईदगाह में सभी मुसलमान भाइयों ने अमन चैन और शानदार शौकत के साथ ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी है। और प्रशासन का और यहाँ के सम्मानित अधिकारियों का हम लोग धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि हमेशा की तरह अच्छे से शान और शौकत से ईद उल अजहा की नमाज सबने पढ़ी। इसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज देश भर में ईद उल अजहा बकरीद मनाया जा रहा है। कुर्बानी के इस महापर्व को लखनऊ में भी पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐशबाग ईदगाह में और आपको दिखाएंगे कि देखिए ये ऐशबाग ईदगाह है जहां पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सभी लोग यहाँ पर जो बकरीद की नमाज है उसको अदा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुँच गए थे। भीषण गर्मी होने के बावजूद भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और बकरीद की नमाज को अदा कर रहे हैं। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम भी किया गया था। हाथ वाले पंखे से लोगों को हवा की जा रही थी और इस दौरान यहाँ के मौलाना जो हैं उन्होंने लोगों से अपील की कि आप लोग जो जनगणना चल रही है उसमें भी जनता से सहयोग करने की अपील की है। साथ ही साथ कहा है कि जो भी नियम कायदे हैं उसके तहत ही आप कुर्बानी के इस पर्व को मनाएं। खास तौर से यहाँ मस्जिद से अपील की गई है कि जब आप लोग कुर्बानी करें उसके बाद स्वच्छता का ध्यान जरूर दें और खुले में कुर्बानी न करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो बनाकर न अपलोड करने की अपील भी की गई है। कैमरामैन इसी श्रीवास्तव के साथ मनीष पालीवाल, इंडिया सुपरफास्ट, लखनऊ।